घर का ऐसा मुख्य प्रवेश द्वार पूरे कुल को खत्म कर देता है। ऐसे मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, बल्कि घर में आती है दरिद्रता और गरीबी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार के वास्तु नियमों की, और साथ ही जानेंगे कि मुख्य द्वार के सामने क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए और किस प्रकार का प्रवेश द्वार पूरे कुल को ख़त्म कर देता है। तो वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। वास्तुशास्त्र व्यक्ति के जीवन को सुखी एवं सुगम बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। वास्तुशास्त्र में कई प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन मिलता है, जिसका अशुभ परिणाम घर में रहने वाले सदस्यों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में द्वारों को घर का महत्वपूर्ण अंग माना गया है और भवन के मुख्य द्वार से ही भवन में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का आगमन होता है। ये ऊर्जाएं सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी। घर का मुख्य द्वार ही सभी शुभ अशुभ चीज़ों का प्रवेश द्वार है। यदि इसे गलत दिशा में बनाया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अधिक होगा और विभिन्न वास्तु दोष उत्पन्न होंगे, जिस कारण से भवन में रहने वाले गृह स्वामी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुख्य द्वार को बनाते समय दिशा और वास्तु नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी के साथ ही मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए और मुख्य द्वार के सामने क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मुख्य द्वार से जुड़े दोष और द्वार का आकार, द्वार के ऊपर बनाए जाने वाले विभिन्न चिन्ह आदि के विषय में वास्तुशास्त्र में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपका मुख्य द्वार बिना हाथ लगाए ही अपने आप खुल जाता है या अपने आप ही बंद हो जाता है, तो आपको वास्तुशास्त्र में बताई गई ये बातें अवश्य जाननी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में द्वार संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जैसे भवन का मुख्य प्रवेश द्वार अन्य द्वारों की तुलना में आकार में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों वाला होना चाहिए। मुख्य द्वार सुंदर एवं मजबूत होना चाहिए, लेकिन अधिक तड़क भड़क और अजीब आकार वाला नहीं होना चाहिए। खोलते और बंद करते समय द्वार से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार लकड़ी से बने प्रवेश द्वार बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं। मुख्य द्वार के ठीक सामने और अंदर की तरफ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। दूसरे कमरे का द्वार खुल सकता है, लेकिन एक ही लाइन में 3 दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। आजकल मुख्य द्वार के सामने दहलीज कम ही दिखाई देती है, जिस कारण से परिवार के सदस्यों के बीच में सुरक्षा और विश्वास की कमी होती है। वे सब एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर दहलीज अवश्य होनी चाहिए और इसकी ऊंचाई 2 से 5 इंच तक हो सकती है। आजकल लोग मुख्य प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां साज सज्जा के लिए लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार की आकृति लगानी हो तो वह आयताकार ही होनी चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्णतः बंद होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छेद अथवा दरारें नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर तोरण या फिर अन्य मांगलिक चिन्ह लगाकर सजाया जाता है, जो सुख समृद्धि और सौभाग्य का सूचक है। मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने बाहर की ओर कोई भी पेड़, मंदिर, स्तंभ, गड्ढा या पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के बीच कलेश का वातावरण बनता है और गृह स्वामी को उसके कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती। मन की शांति हेतु मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर सुबह और संध्या काल में पानी छिड़कना चाहिए और रंग बिरंगी रंगोली बनानी चाहिए। अगला नियम, बिना हाथ लगाए मुख्य द्वार का खुलना भी वास्तुशास्त्र में बहुत अशुभ बताया गया है। जिस भवन के द्वार बिना हाथ लगाए ही अपने आप खुलते हैं, उस भवन में रहने वाले लोग हमेशा ही किसी न किसी रोग से परेशान रहते हैं। ऐसे भवन में नकारात्मक और बुरी शक्तियों का वास होता है। ऐसे द्वार को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। और साथ ही अगर मुख्य प्रवेश द्वार अपने आप ही बंद होता हो तो वास्तुशास्त्र में यह भी अशुभ ही माना गया है। जिस भी भवन के द्वार अपने आप ही बंद होते हैं, उनके कुल का नाश हो जाता है। ऐसे घर में रहने वालों को सदा ही पराजय का सामना करना पड़ता है। उन्हें जीवन में कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होते और वो सदा ही गरीब और दरिद्र बने रहते हैं। अगला नियम, अगर मुख्य प्रवेश द्वार अन्य द्वारों की तुलना में छोटा हो तो यह शुभ कारक नहीं होता।
अतः घर का मुख्य प्रवेश द्वार अन्य द्वारों से बड़ा और सुंदर होना चाहिए। मुख्य द्वार का कमज़ोर होना, उसमें से आवाज़ आना, उसमें दरारें होना भी अशुभ ही माना गया है। मुख्य द्वार को हमेशा ही सजा करके रखना चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार की रोज़ अक्षत और पुष्प से पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही मुख्य द्वार के आसपास डस्टबिन नहीं होना चाहिए और चप्पल जूतों का स्टैंड भी मुख्य द्वार के आसपास भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।